राधे राधे सबको। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग वृंदावन गए थे, तो आज के दिन हम लोग वृंदावन से वापस आने वाले थे। तो आज के दिन सबसे पहले हमने श्री गोपेश्वर धाम दर्शन किए और फिर उसके बाद निधिवन गए थे और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आए बरसाना के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा की। रास्ते में जितने मंदिर है सब मंदिरों के दर्शन किए। हम लोगों ने परिक्रमा ऑटो से की थी, कुछ लोग पैदल चल के भी परिक्रमा कर रहे थे। गोवर्धन की परिक्रमा राधा कुंड पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देखिए आप लोग। और फिर परिक्रमा करने के बाद हम लोग बरसाना के लिए निकल जाते हैं। शाम के टाइम हम लोग बरसाना पहुँच जाते हैं। सब बरसाना पहुँच के जहाँ पे हम रुके थे वहाँ के मंदिर में कीर्तन किया और फिर आगे श्री राधा रानी के दर्शनों के लिए। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में पर्दा लग चुका था और आरती का टाइम हो चुका था। हम लोगों को श्री राधा रानी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए। वापस आते टाइम मैंने और मेरी फ्रेंड ने राधा नाम की मेहंदी लगवाई और ये देखो हम दोनों ने मेहंदी लगवाई, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने रूम में और नेक्स्ट डे हम लोग गए फिर वहाँ की मार्केट में शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी फ्रेंड को कुछ सामान लेना था। और फिर उसके बाद हम लोग गए चार धाम की यात्रा के लिए, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे बनाए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं ये। और यहाँ 84 तीर्थों में देख रहे हो, गया तीर्थ उसी का लोटे में जल रखता हूँ। 84 तीर्थों के राजा पुष्कर राज, एक ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में आपने देखा होगा, सुना होगा। तो चार धाम की यात्रा के वो स्थान है गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और ये हम लोग आए थे गंगोत्री जमुनोत्री। तो थोड़ा सा पैदल चलकर हम लोग मंदिर में पहुंच गए थे और वापस आने पे यहाँ पे लोग ये पत्थर से घर बना के जाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलकर हम लोगों ने दर्शन किए मंदिर में। ये देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। यहाँ पे हम लोगों को नमकीन लस्सी का प्रसाद मिला था। और फिर उसके बाद हम लोग गए श्री बद्रीनाथ धाम के लिए, लेकिन जब जहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे मंदिर बंद था। तो और मंदिर 3 साढ़े के आसपास खुलना था, तो हम लोग केदारनाथ के लिए निकल गए और केदारनाथ पहुँचे। गड्डियां तो जांदियां आंटी, बस नहीं जाती, गड्डियां तो जांदियां। ये मंदिर भी है जो कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पद्म चिन्ह का निशान है। और ये मंदिर भी पूरी चढ़ाई पे स्थित है। इस मंदिर को जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ हैं और ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है। और फिर इसके बाद हम लोग वापस आ गए। ये देखिए गाइस, ये श्री केदारनाथ धाम। ये देखो, इस मंदिर पे जाने के लिए भी बहुत सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ साथ उनके मित्रों के भी चरण चिन्हों के निशान हैं। मान्यता है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने उनसे उनकी बंसरी सुनने का अनुरोध किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए अपनी बंसी को बजाया था और बंसी की धुन सुनकर ये पर्वत इतना मग्न हो गया कि उसने पिघलना शुरू कर दिया। और उसी समय के ये चरणों के चिन्ह हैं दोस्तों। चार धाम की यात्रा के बाद हम लोग वापस आ गए। फिर शाम में हम लोग निकल गए थे खाटू श्याम के लिए।
रास्ते में हमारी बस ख़राब होगी तो हम लोग सारी रात बस में ही रहे और फिर अगले दिन बस सही होते ही हम लोग पहुंच गए श्री खाटू श्याम धाम। और वहाँ पे हमने श्याम बाबा के लिए ये गुलाब का फूल और मोरछड़ी ली। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी आरती शुरू, शाम की आरती का टाइम हो गया था और आरती चल रही थी। क्योंकि आरती का टाइम था तो मंदिर में काफ़ी भीड़ हो गई थी और चारों ओर लोग श्याम बाबा के जयकारे लगा रहे थे। हमने श्याम बाबा के लिए गुलाब का फूल, मोरछड़ी और चूरमे का प्रसाद लिया था। यहाँ पे श्याम बाबा को चूरमे का प्रसाद चढ़ता है। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन खाटू श्याम आया हुआ है। और फिर श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और फिर उसके बाद हम लोग अगले दिन फिर से श्याम बाबा के दर्शन करने आए और सुबह आए तो भी आरती चल रही थी। और फिर आरती के बाद हम लोगों ने श्याम बाबा के दर्शन किए। सुबह इतनी भीड़ अभी नहीं थी, आरती का टाइम था तो भीड़ लगती रही थी। और आरती के बाद हम लोगों ने श्याम बाबा के दर्शन किए। तो श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग श्याम कुंड में आ गए। यहाँ पे 2 कुंड स्थित हैं, एक जो मैंने पीछे दिखाया और एक ये वाला। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना हाथ मुंह धोया। मेरा तो पानी में चश्मा ही गिर गया, फिर थैंकफुली मिल गया चश्मा मुझे। वृंदावन जाओ तो वहाँ पे लिए निकलना था और बालाजी पहुंचकर हम लोगों ने हमारे बालाजी के दर्शन किए। और यहाँ पे तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी जब हम गए थे तभी। और यहाँ पे पास में और 3-4 मंदिर है और वहाँ पे दर्शन किए है। एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है, एक भगवान शिव का मंदिर है। तो ये था हमारा ट्रिप, कहाँ कहाँ हम लोगों ने दर्शन किए और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो राधे राधे सबको। गाइस कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और बताना कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग। तो राधे राधे सबको।